आवाज आपकी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। और जैसा कि कल डी भरतपुर में खबरें आई थी कि बहरोड़ विधायक बलजीत यादव 200 विधानसभाओं में दौड़ लगा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। गहलोत सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी, उसकी मांगों को लेकर एक अनूठी पहल इनकी तरफ से एक अजबी तरीके से इनके द्वारा 200 विधानसभाओं में दौड़ लगाई जा रही है। और आप देख रहे हैं इस समय बलजीत यादव इस समय फवारा चौक गंगापुर सिटी में आ गए हैं और लोग स्वागत करने में लगे हुए हैं इनके में। और ये आप देखिए बलजीत यादव बलजीत यादव इस समय गंगापुर सिटी फवारे चौक पर में बलजीत यादव पहुंच चुके हैं अपनी मांगों को लेकर। गहलोत सरकार से जो इन्होंने मांगे रखी थी वो फर्क करना छोड़ दे, उसे ही सच्चा नेता कहते हैं, उसे बलजीत यादव कहते हैं। दोस्तों, युवा साथियों, आपको जो मैसेज देने के लिए निकले हैं बलजीत सिंह यादव जी, ये है फिटनेस का। जो फिटनेस एक ऐसा शब्द है, स्वास्थ्य एक ऐसा शब्द है कि एक गरीब व्यक्ति को भी चाहिए और एक अमीर व्यक्ति को भी चाहिए। जो व्यक्ति स्वस्थ है उसका शरीर यदि स्वस्थ है तो उसका मन मस्तिष्क स्वस्थ है, और जब उसका मस्तिष्क स्वस्थ है तो उसके दिमाग में सदैव पॉजिटिविटी आती है और यही देश का और हमारे युवा साथियों का निर्माण करती है। जिन 14 बिंदुओं को लेकर के बलजीत सिंह यादव जी निकले हैं, उन 14 बिंदुओं को उन्होंने व्याख्या करके आप सबको बताया और उन्होंने वादा किया है कि जब भी विधानसभा होगी तो अपने इस मुकाम को उठाएंगे। और किसान साथियों, मैं आपसे कहती हूँ, जो किसान के लिए लड़ेगा वही धरती पुत्र है, वही किसान पुत्र है। टीआरपी नहीं तो वोट नहीं, ये एक बहुत ही गुड मैसेज है। क्योंकि जब व्यक्ति जागरूक हो जाता है, आम जन जागरूक हो जाता है, तो किसान एक अपना बदलाव चाहता है। अब युवा साथी एक बदलाव चाहता है और हमारी सबसे बड़ी तमाम जो परेशानियां हैं वो हमारे युवा साथियों को है। जब व्यक्ति के पास कोई रोजगार नहीं होता, उसके पास कोई काम नहीं होता, तो वो बेचारा करेगा क्या? रोटी वो सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए, जीव जंतु को, पशु पक्षी को, यहाँ तक कि हमारी धरती को। और जब युवा साथियों के पास काम नहीं होता है सर, तो उनके पेरेंट्स भी उनको एक दृष्टि से देखते हैं, सारा समाज एक दृष्टि से देखता है। इसलिए जितनी भी जो परेशानियां हैं
सबको आपको संग रखा गया है और आपको जो तरीके से विधानसभा में आवाज उठाइए, आम जन आपके साथ है। थैंक यू। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इस समय बहरोड़ विधायक बलजीत यादव गंगापुर सिटी हमारे चौक से दौड़ शुरू की है उन्होंने, और अभी उदय मोड़ पर पहुंचने वाले। पीछे काफिला आ रहा है, आप देख सकते हैं। इस समय लगभग 153 विधानसभाओं में ये घूम चुके हैं अब तक, और 200 विधानसभाओं में घूमने के लिए इन्होंने कहा इनकी 14 सूत्री मांगे हैं जो राजस्थान सरकार से की जा रही है, लेकिन वो मांगे अभी राजस्थान सरकार के द्वारा पूरी नहीं की गई है। आ चुके हैं बहरोड़ विधायक बलजीत यादव। बलजीत यादव जिंदाबाद, बलजीत यादव जिंदाबाद, बलजीत यादव जिंदाबाद। यादव साहब संघर्ष करें, हम तुम्हारे साथ हैं। यादव साहब तुम संघर्ष करें, हम तुम्हारे साथ हैं। सर पिछले कई 153-54 विधानसभाओं में आप दौड़ लगा चुके हैं, क्या क्या मांगे आपकी राजस्थान सरकार से? देखिए, 5 लाख भर्ती निकाले सरकार, भर्ती कैलेंडर जारी करे और एक कानून बनाए कि राजस्थान में जो भी सरकारी भर्तियां निकलेंगी उसमें 100% राजस्थान के बच्चों को नौकरी मिलेगी। जैसे 22 राज्यों ने अलग अलग कानून बना करके दूसरे स्टेट के जवानों को रोक दिया है नौकरी पाने से, वैसे राजस्थान सरकार भी राजस्थान के बच्चों के हित की रक्षा करे, उनकी नौकरियों को बचाए। पेपर लीक में जो शामिल हैं बड़ी मछलियाँ, उनको सलाखों के पीछे भेजे। सरकार किसान को उसकी फसल का सही दाम दे। सर कल डीग और भरतपुर में आपके द्वारा कहा गया था कि जो पेपर रीट वाले जो पेपर लीक वाले मामले में उनको सरेआम गोली मार देनी चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ, एक्स्ट्रा सख्ती सरकार जब तक नहीं बरतेगी तब तक ये रुकने वाले नहीं। इनके खून मुंह लग गया है, इसलिए मैंने कहा कि एक खून की सजा अगर फांसी है तो ये लाखों जवानों के सपनों का खून कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तो एनकाउंटर में उड़ा देना चाहिए सरकार को, तभी जाकर के पेपर। इसके साथ ही जो पूर्वी राजस्थान की जीवन दायिनी है ERCP, उसको राजनीति उस पर खेल रहे हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, लगता है उनकी इच्छा शक्ति नहीं है कि ये पानी पहुंचे, चंबल का पानी 13 जिलों में। पिछली सरकार ने घोषणा की, हुआ कुछ नहीं। इस सरकार ने 1 साल पहले घोषणा की, हुआ कुछ नहीं। अभी फिर घोषणा की, हुआ कुछ नहीं। मोदी जी आए थे, हमें आशा थी इसको विशेष परियोजना का दर्जा देंगे, लेकिन वो यहाँ आकर के उसको डिस्प्यूट में वो डाल गए कि कमेटी बनाएंगे, दोनों राज्यों का मसला सुलझेगा, फिर इस पे काम चलेगा। रोक और दिया कि राजस्थान गवर्नमेंट भी काम ना करे इसके ऊपर। ये सरासर 13 जिलों के किसानों के साथ अन्याय है बड़ा, और इसे किसान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरी मांग है, समय रहते हुए विशेष परियोजना का केंद्र सरकार दर्जा दे ERCP को, ये मैं मांग करता हूं। और राज्य सरकार भी सामंजस्य बिठा करके और इस योजना को जल्द से जल्द लाएं ताकि 13 जिलों को लाभ मिले। इसके साथ ही CHA के साथी हैं, उनकी नौकरी की बहाली हो। हमारे जो 3rd ग्रेड टीचर हैं उनके ट्रांसफ़र खोले जाए। ये डिस्कॉम वाले इंटर डिस्कॉम ट्रांसफ़र की मांग करें, इनके हों। पंचायत सहायक, विद्यार्थी मित्र, मदरसा पैरा टीचर, इन सब लोगों की समस्याओं के लिए सरकार पता नहीं क्यों गंभीर नहीं है। इन्हें कभी घुमाते हैं, कभी इधर घुमाते हैं। इन्हीं मांगों को लेके मैं 1 साल पहले सूर्योदय से सूर्यास्त तक दौड़ा। फिर राज्यसभा का चुनाव भी था, तो मैंने मेरे वोट के लिए 14 सूत्री मांगों की शर्त रखी। तो स्वयं मुख्यमंत्री जी ने मुझे वचन दिया था और मीडिया के सामने बोला था कि इनको कमेटी भी बनाई थी कि इन मांगों को मानेंगे। इसी शर्त पे मैंने वोट दिया था। लेकिन अभी विधानसभा में जवाब सरकार का आया कि कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए आपकी मांगों को अभी पूरा नहीं किया जा सकता। जब मुख्यमंत्री अपने विधायक को जबान दे के मुकर जाए, पूरी बात तो हो जाने दो मेरी। पहले जब मुख्यमंत्री एक विधायक को जबान दे के मुकर जाए तो इससे ज्यादा अफसोस की बात कोई नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने संकल्प विधानसभा में लिया कि मैं 200 के 200 विधानसभा में काले कपड़े पहन के दौड़ूंगा, सरकार की आत्मा को झकझोरूंगा, जनता को जागरूक करूंगा।
भर्तियां सिर्फ चुनावी वर्ष में निकालती, तो कोई भी पार्टी की सरकार आए 4 साल कोई भर्ती नहीं निकालते, चुनावी साल में भर्ती निकालती हैं। इस बजट में एक भी भर्ती नहीं निकाली थी सरकार ने। जैसे जैसे जवान ये दौड़े सड़कों पे, सरकार के कान खड़े हुए और सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने रिप्लाई में 1 लाख भर्ती की घोषणा की है। हमारी मांग है 5 लाख भर्तियां निकलें, ना सेना में भर्ती हो रही है ना यहाँ भर्ती हो रही है, और सिर्फ छोटी छोटी भर्तियां करके कर रहे हैं। और ये जो जगह जगह जन सैलाब आ रहा है, इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि ये मांगे बलजीत यादव के अकेले की नहीं है, जनता की मांग है। जनता की मांग को कोई सरकार अनदेखा करेगी तो उस सरकार को बहुत ही खतरनाक परिणाम भुगतने होंगे। कितनी विधानसभा में बिल्कुल सरकार में कैसे, सरकार को कैसे समर्थन दे सकता हूँ? लड़ाई युद्ध चल रहा है यहाँ, तो आप समर्थन की बात करें। सर कितनी विधानसभा में जा चुके हैं अब तक आप? ये मेरे अभी 155वीं विधानसभा। राजस्थान में पहली बार देखा है कि कोई विधायक काले कपड़े पहनकर दौड़ लगा रहा है प्रत्येक विधानसभा में। देखिए, एमएलए की तनख्वाह बढ़ाने की बात आए तो सारे के सारे एमएलए एकजुट हो जाते हैं, 10% की तनख्वाह बढ़ जाती है। किसान की, जवान के हक की बात आए तब एमएलए सब बटे हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए मैं तो उनसे भी मांग करता हूँ कि सभी मेरा साथ दें। बहरौल विधायक बलजीत यादव के साथ में गंगापुर की समाज सेविका कही जाने वाली बिमला मीणा जी हमारे साथ है। ये क्या कहेंगे इस मामले में? बिमला जी क्या कहना है आपका? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे अब 4 साल निकल जाने के बाद यदि गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है तो उसका कोई वजूद नहीं है, कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो ऐसे समय पर निकाली है कि अगर आपको ये जैसे जिला घोषित कर दिया या फिर हमने किसी भी चीज को आगे बढ़ा दिया कि अब वैकेंसी निकाली, तो यदि हम उस पर अमल नहीं कर पाए, उससे पहले ही अगर दूसरी चुनाव आकर के सत्ता दूसरे के हाथ में चली जाती है तो फिर उनको दूसरी सरकार तो उसको नहीं मानेगी ना, वो तो अपने हिसाब से दोबारा से करती है। जब होर्डिंग बोर्डिंग ये सभी बदल जाते हैं तो नियुक्तियों की क्या अहमियत रहेगी? तो जितनी भी वैकेंसी इन बच्चों की है, जैसे इंजीनियरिंग में है, चाहे कोविड में जिन्होंने काम किया था उनको किसी भी चीज में हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट पर गवर्नमेंट को अपना ध्यान देना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार का एक उसूल होना चाहिए, मुखिया मुखसा चाहिए, मुखिया मुखसा चाहिए, पालत पोषित अंग। एक मुख खाता है लेकिन सकल पूरे शरीर को वो अपना खान पान पहुंचाता है, क्योंकि हर एक अंग का अपना महत्व होता है। तो सरकार को इसलिए चुना जाता है कि वे गरीब से लेकर के, अमीर से लेकर के, मध्यम परिवार से लेकर के, महिलाओं को लेकर के, सब युवा साथियों को लेकर के उन सबका ध्यान रखें और उस पर अमल करें। जी, जिस तरह से आप प्रत्येक विधानसभा में इस समय दौड़ लगा रहे हैं, क्या आपने राजस्थान सरकार को पहले अपना मसौदा दिया था तैयार करके? क्या राजस्थान जिस तरह से आपने मसौदा दिया था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा आपसे वादा भी किया गया था, आप वादा खिलाफी की गई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा आपसे वादा खिलाफी की गई है आपकी मांगों को लेकर, क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब आपकी मांगों को मानेंगे? देखिए, लोकतंत्र में मालिक जनता होती है। जैसा मैंने पहले कहा कि मैं 155 विधानसभा में गया हूँ और इन विधानसभा में एक आध को छोड़ के मैं जीवन में पहली बार गया हूँ, फिर भी जन सैलाब उमड़ रहा है। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि ये आग है, ये जनता के सीने में लगी हुई है, ये मांगे जनता की है और इनको अनदेखा नहीं कर सकती सरकार, ना मेरी पार्टी, ना मेरा संगठन, ना कोई मतलब, ना संसाधन। फिर भी इतने लोग आ रहे हैं, इसका मतलब लोग परेशान हैं और उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। मुझे गंगापुर सिटी से चुनाव नहीं लड़ना है। जब मैं यहाँ धूल फाक रहा हूँ, पसीने बहा रहा हूँ, तो सिर्फ सारे जनप्रतिनिधियों की आत्मा को झकझोरना चाह रहा हूँ कि आप सब भी जनता के लिए मेरे साथ खड़े हों। जब अपनी सैलरी बढ़ाने की बात पे सब खड़े होते हैं तो जनता के हित में क्यों नहीं खड़े होते? इन्हीं मांगों के लिए आया और मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी जनता की मांग के मुताबिक फैसला करेंगे, हमारी मांगों को पूरा